हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या आप भी कनाडा आना चाहते हो और इतने पैसे भी नहीं है कि आप कनाडा का वर्क वीज़ा परचेज़ कर सको और ना इतनी एजुकेशन है कि आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सको, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको एक ऐसे प्रोग्राम के हवाले से बताएगा जिसके अंदर आप लो बैंक स्टेटमेंट, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, विदाउट बहुत ज़्यादा एजुकेशन के आप इजीली कनाडा मूव हो सकते हो। बहुत से लोगों को इस प्रोग्राम का पता नहीं है, लेकिन आज आपका भाई इंतहाई सादा लफ्ज़ों में और डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूँगा। उन लोगों को भी समझ आनी चाहिए जिनके एजुकेशन का लेवल कम है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये ऐसे लोगों के इर्द गिर्द है जो कनाडा जाके मुस्तकिल रहाइश के ऊपर या मुस्तकिल बेसिस के ऊपर कनाडा में स्टे करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से, लेकिन जो उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। उसकी बड़ी वजह ये है कनाडा का वेदर, और कनाडा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं आती हैं, और वो जब उनको पासपोर्ट मिल जाता है या उनको जब वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो आगे अमेरिका या बाकी छोटे कंट्रीज़ मूव हो जाते हैं, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पे उनको कम टैक्स देना पड़ता है और लाइफ उनकी इजीली रिलायबल तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि कनाडा में रह के वो इतनी सेविंग्स कर चुके होते हैं कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी किसी सस्ते कंट्री में जाके गुजारना चाहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से जब आगे जो इमिग्रेंट्स होते हैं जब वो वहाँ से मूव हो जाते हैं तो कनाडा को नए वर्कर्स की, नए लेबर की ज़रूरत होती है। इसलिए कनाडा आए साल नए से नए प्रोग्राम्स लाता है इमिग्रेशन के अंदर, और उन प्रोग्राम्स को अप्लाई करके और उन प्रोग्राम्स की बेसिस पे बहुत से इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं। अब इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर कनाडा का एक प्रोग्राम है डिजिटल नोमेड वीज़ा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा तरतीब से समझाने जा रहा हूँ कि कनाडा का डिजिटल नोमेड वीज़ा है क्या और इसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, डिजिटल नोमेड वीज़ा, नोमेड मीन्स वो लोग जो कि घर बैठ के काम कर सकते हैं या वो कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। उनको किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ना उनको किसी कंट्री की ज़रूरत है। वो किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे बैठ के ऑनलाइन अपने इंटरनेट से, अपने लैपटॉप से वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं और इजीली वो पैसे अर्न कर सकते हैं। अब डिजिटल नोमेड वीज़ा क्या होता है, बहुत से कंट्रीज़ हैं यूरोप में, जैसे कि पुर्तगाल है, स्पेन है, इसके अलावा माल्टा है, हंगरी है, बहुत से कंट्रीज़ का डिजिटल नोमेड वीज़ा होता है। और वहाँ पे जो फ्रीलांसर लोग हैं या वो लोग जो डिजिटल नोमेड वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, वो लोग इन वीज़ाज़ के ऊपर दुबई में, पुर्तगाल में, स्पेन में, हंगरी वगैरह में आके स्टे किए हुए हैं और यहाँ पे आके लोग घर बैठ के काम करते हैं। अब बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं जो कि फ्रीलांसर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कन्वा के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वेबसाइट डेवलपर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं या आईटी स्पेशलिस्ट लोग जो कि घर बैठ के इजीली काम कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है डिजिटल नोमेड वीज़ा की कैटेगरी में आने के लिए कि आपको कम से कम कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इंटरनेट का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो भी ऑनलाइन अर्निंग होती है, वो यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, या ऑनलाइन आप फ्रीलांसर हो, या लोगों से आप प्रोजेक्ट उठा के लोगों से ऑनलाइन उनके असाइनमेंट्स तैयार करते हो, या कोई चीज़ भी आप करते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप फ्रीलांसर हो, आप डिजिटल नोमेड वीज़ा की कैटेगरी को फुलफ़िल करते हो और आप इस वीज़ा कैटेगरी के ज़रिए कनाडा भी मूव हो सकते हो। अब कनाडा का डिजिटल नोमेड वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन के IRCC के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे डिजिटल नोमेड वीज़ा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर आप कनाडा का डिजिटल नोमेड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए सेम वही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए लगते हैं। वही डिमांड्स हैं, वही चीज़ें हैं जो कनाडा के विजिट वीज़ा को अप्लाई करते वक्त या कनाडा के विजिट वीज़ा के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेम टू सेम यही डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए कनाडा के डिजिटल नोमेड वीज़ा के लिए। अगर आप IRCC के पोर्टल के ऊपर कनाडा के विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल नोमेड वीज़ा भी आपने ऐसे अप्लाई करना है। इसमें आपकी होटल बुकिंग होती है, रिटर्न टिकट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी टाइज होती हैं अपनी कंट्री के साथ कि आपका अपनी कंट्री से कितना लगाव है, कितना प्यार है आपको अपनी कंट्री से और आप अपनी कंट्री में क्यों वापस आओगे। तो एक मरतबा जब आपको कनाडा का विजिट वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ जाके कनाडा में जाके आप अपने इस विजिट वीज़ा को डिजिटल नोमेड वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। शर्त सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपने पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड दिखाना होता है कि आप पिछले कुछ महीनों से डिजिटल नोमेड तरीके से काम कर रहे हो, आपको ऑनलाइन तरीक़ों से पैसे आ रहे हैं, आप अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से लैपटॉप के ऊपर या किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हो और आपको जो पैसे आ रहे हैं वो ऑनलाइन अर्निंग है आपकी। तो इस तरीके से आप कनाडा के डिजिटल नोमेड वीज़ा की कैटेगरी के अंदर आ सकते हो और आप कनाडा के डिजिटल नोमेड वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब मैं ये बताता चलूँ कि कनाडा में ये वीज़ा आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। देखो, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक चीज़ में छूट दे रखी है तमाम इमिग्रेंट्स को जो भी कनाडा में आगे काम करना चाहते हैं कि अगर आप कनाडा में विजिट वीज़ा पे आते हो तो विजिट वीज़ा में आने के बाद आप कनाडा में अपने उस विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। कब तक? 2025 तक।
यानी कि फरवरी 2025 तक अगर आप कनाडा में आते हो और कनाडा में आपको कोई जॉब ऑफ़र होती है या आपके पास किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कनाडा में रहते हुए अपने उस विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा के अंदर ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी फरवरी 2025 तक का तमाम इमिग्रेंट्स के लिए जो भी कनाडा में आके लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं। तो अगर आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर भी रहना चाहते हो तो ये शर्त आपके ऊपर भी लागू होती है कि आपको फरवरी 2025 से पहले ही कनाडा में ये वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो गाइज़ अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, सीखो, टेक्नोलॉजी को सीखो, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे या टेक्नोलॉजी से हट के रहोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं, तो कोशिश करो टेक्नोलॉजी को सीखो, ऑनलाइन तरीके से अर्निंग करो, क्योंकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है या जो हमारा मुस्तकबिल है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑनलाइन तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। आज के टाइम पे दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप माशरे हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तो वो ऑनलाइन तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, जिसकी मिसाल आपको अमेरिका से मिलती है। आपको आप देखो बहुत ज़्यादा इस वक्त इंडिया के अंदर हमारे फ्रीलांसर हैं, जो कि इंडिया इस वक्त बहुत टॉप पे जा रहा है, जो कि ऑनलाइन लोग अर्निंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर टेक्नोलॉजी को समझते हो और ऑनलाइन तरीके से पैसे अर्न करना शुरू कर देते हो तो बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि आपके लिए दरवाजे खोल देती हैं। कनाडा भी उनमें से एक कंट्री है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, माल्टा भी है, हंगरी भी है। बहुत से कंट्री हैं जो कि आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसे अर्न कर रहे हो तो गाइज इसके लिए ज़्यादा क्राइटेरिया हार्ड नहीं है। आपने सिंपली विजिट वीज़ा अप्लाई करना है और कनाडा में जाके आपने अपने इस वीज़ा को डिजिटल नोमैड वीज़ा के अंदर इजीली कन्वर्ट कर देना है। तो इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा। ज़ीशान आसिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।